हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डेंगू। ओके। इससे पहले हमने काफी सारी कम्युनिकेबल डिजीज कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। यूनिट 8 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 9 हम कंप्लीट करने वाले हैं। काफी सारी कम्युनिकेबल डिजीज हमने कर ली है, वो जाके आप देख सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन हम लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। आप सारी वीडियो जाके देख सकते हैं। आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। लास्ट में हम हर वीडियो में एमसीक्यूज करते हैं, तो आपको टॉपिक के साथ साथ जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो आप वीडियो जाके देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। टू द पॉइंट हम पढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, जो कंटेंट है बस कंटेंट ओरिएंटेड रहता है। जो हमारे फिजिकल एजुकेशन में इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हेल्थ एजुकेशन मेडिकल पर्पज से भी बहुत लोग पढ़ते हैं, तो आपको कंटेंट मेडिकल के अकॉर्डिंग पढ़ा देते हैं। बाकी हम फिजिकल एजुकेशन में जो आता है एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलो हम आज का स्टार्ट करते हैं, डेंगू। ओके, देखिए, डेंगू जो डिजीज है ना, वो किससे होता है? मॉस्किटो से होता है, ये हमें पता है। ओके, कौन से मॉस्किटो से होता है? उसका नाम है एडीज। एडीज एजोपैथी। ठीक है, ये भी हमें पता है। ओके, और ये डिजीज कौन सा है? ये डिजीज वायरल डिजीज है, मतलब एक वायरस से होने वाला डिजीज है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो तीन चीजें पता चल गई हैं। एक तो किससे होता है? मॉस्किटो से होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। जो डिजीज को कैरी करता है उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वेक्टर से अगर डेंगू का वेक्टर पूछ ले तो कौन है? एडिस एजियोपैथी। वायरस का क्या नाम है? वायरस का क्या नाम है? वायरस को हम क्या बोलते हैं? वायरस को हम बोलते हैं एजेंट। वायरस का क्या नाम है? इसके वायरस का नाम है डेंगू वायरस। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना, DENV। ओके, डेंगू वायरस। तो अगर आपको एजेंट पूछे डेंगू वायरस, वेक्टर पूछे एडिस एजियोपैथी। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, 8 to 10 डेज। तो आपको मैंने इतनी सारी चीज बता दी है। ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में टीजीटी पीजीटी में यही क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। वेक्टर पूछ लेगा आपको, ठीक है, एजेंट पूछ लेगा आपको, ठीक है, और आपको पूछ लेगा इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, बाकी सब्जेक्टिव के लिए हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट में आप एमसीक्यूज लगाइए, वहां से आपको और क्लियर हो जाएगी चीजें। ओके, सेम लिखा हुआ है, मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन कोज बाय डेंगू वायरस। ठीक है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करता है, इसका क्या नाम है? मॉस्किटो को एडीज एजियोपैथी। ठीक है, और इंक्यूबेशन पीरियड 8 to 10 डेज। सेम चीजें मैंने बता दी हैं, आपको ध्यान रखना। देखो, सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, ठीक है, हाई फीवर, सीवियर हेडेक, पेन बिहाइंड आईज, ठीक है, मसल एंड जॉइंट पेन, नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है, स्किन रश। ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना इस चीज को। ट्रांसमिशन साइकिल, देखो, मलेरिया में हमने मलेरिया में हमने डिस्कस किया था दो, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, तो आप अगर मॉस्किटो की साइकिल के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन साइकिल कौन सी होती है और मॉस्किटो साइकिल कौन सी होती है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं मलेरिया वाली। ठीक है, यहाँ पे हम डेंगू की बात करें। डेंगू दो तरह से स्प्रेड होता है, एक तो इन्फेक्टेड, फर्स्ट है क्या अपना? इन्फेक्टेड मॉस्किटो लेके चलता है, ठीक है, वायरस को, डेंगू वायरस को। दूसरा है अपना नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो से। अब मेन ये आता है नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो से कैसे? ये किसको बाइट करता है? ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करता है। किसको बाइट करता है? ऑलरेडी ह्यूमन जो इन्फेक्टेड है उसको बाइट करता है। ठीक है, तो उससे जो फिर जो डेंगू कैरी करता है ये, उसको जाके दूसरे नॉन इन्फेक्टेड ह्यूमन को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो ये दो तरह से होता है, एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो और एक होता है नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो। ठीक है, ये दो चीजें आप ध्यान रखना। अब एक जो नोट है, ये नोट देख लीजिए, ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता, ये बात ध्यान रखिए। फिर आप बोलोगे सर ये कम्युनिकेबल डिजीज कैसे हुआ? कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे हुआ कि अगर कोई इन्फेक्टेड
जो मैंने बताया सेकंड सिचुएशन, इन्फेक्टेड ह्यूमन है, उसको जाके वो मॉस्किटो बाइट करता है तो वो दूसरे नॉन इन्फेक्टेड ह्यूमन को स्प्रेड कर सकता है डिजीज, इसलिए कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता, मतलब आप जो क्लॉथ शेयर करते हैं उससे नहीं होता, ठीक है, फूड शेयर करते हैं उससे नहीं होता, ये चीजें आप ध्यान रखना, कॉमन चीजें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की हम बात करें तो ये डेंगू जो डिजीज है ना, ठीक है, डेंगू जो डिजीज है ना, ये अपना क्लीन और स्टेगनेंट वाटर में ग्रो करता है। मतलब जो डेंगू का जो मॉस्किटो है ना, एडीज, ये किस में ग्रो करता है, क्लीन और स्टेगनेंट वाटर में। तो हमें वो जमने नहीं देना, एक जगह पे रखना नहीं है, वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, कंटेनर्स में, कूलर्स में, पॉट्स में, तो उसको रिमूव करना है। ठीक है, मॉस्किटो रेप्लिकेंट्स का यूज लेना है, ठीक है, ये सब हमें पता है, नेट्स वगैरह यूज लेना है। ठीक है, मच्छरों से मच्छरों को प्रिवेंशन के लिए हम जो जो चीजें यूज ले सकते हैं वो सब हमें यूज लेना चाहिए। ठीक है, इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम ट्रीटमेंट एंड केयर की बात करें तो देखिए, ट्रीटमेंट, नो मेडिसिन फॉर डेंगू एंड नो वैक्सीन फॉर डेंगू, इस चीज का आप ध्यान रखना। डेंगू के लिए कोई मेडिसिन नहीं है अभी तक और कोई वैक्सीन नहीं है। इसको हम कैसे फिर ओवरकम करते हैं, इससे बस हम ओवरकम करते हैं कैसे, थ्रू रिलीविंग सिम्टम्स और बेटर, ठीक है, तो दो चीजें याद रखना, एक तो बेटर इम्यूनिटी और रिलीविंग सिम्टम। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ हमें पता नहीं होना चाहिए। देखो, ट्रीटमेंट फोकस ऑन रिलीविंग सिम्टम्स, बेटर इम्यूनिटी वगैरह। ठीक है, इससे इसमें क्या क्या एडवाइस दी जाती है, हाइड्रेशन की, ठीक है, पानी पीता रहे, जैसे हमें नारियल पानी वगैरह के लिए दी जाती है। ठीक है, रेस्ट, और इसमें कुछ मेडिसिन है जिनका यूज नहीं लेना होता। बेसिकली देखो, डेंगू में होता क्या है ना कि ब्लड क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, प्लेटलेट्स पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, वो क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, प्लेटलेट्स डिक्रीज होने लगती है, ब्लड थिन हो जाता है। ठीक है, तो अब जो एस्पिरिन वगैरह जो मेडिसिन है ना जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये क्या करती है, ये ब्लड को थिन करती है, कोगुलेशन को रोकती है। ठीक है, हिंडर करती है कोगुलेशन को। ठीक है, तो ये सब जो मेडिसिन है ये हमें यूज लेने से बचना चाहिए। ठीक है, यही लिखा हुआ है इस स्लाइड में। ओके, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जाके मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट में बता सकते हैं, और आप अगर 1-to-1 हेल्प चाहिए तो ये नंबर दे रहा हूँ, इस पे जाके आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, 9203634262। इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 1-to-1 हेल्प चाहिए तो। ठीक है, नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे मैं अपडेट करता रहता हूँ, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसी टाइम में उसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, अगर फिर भी आपको पुराने नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर देना मेरे को। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच मॉस्किटो इज प्राइमरी कैरियर ऑफ द डेंगू वायरस। अभी हमने पढ़ा था, इजी है, ऑप्शन नंबर बी, एडीज एजिप्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू इज कॉज बाय विच टाइप ऑफ पैथोजन, वायरस, कोई सोचने वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ वाटर डू डेंगू मॉस्किटोज टिपिकली ब्रीड, ये भी मैंने बताया, किसमें, ऑप्शन नंबर बी, क्लीन स्टेगनेंट वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ डेंगू, डेंगू के कॉमन सिम्टम्स बताओ, बहुत मोस्ट कॉमन, तो सबसे कॉमन है स्किन रेस एंड जॉइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू मॉस्किटोज यूजुअली बाइट ड्यूरिंग विच टाइम ऑफ द डे, बताओ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ड्यूरिंग द डे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके के पार्क में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये कंटेंट सारा के पार्क का है, और क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस पीवाई क्यूज है जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड टिपिकली डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली इन सीवियर डेंगू केसेस, अभी बताया मैंने, अभी बताया, प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट डेंगू,
यूजिंग मॉस्किटो नेट्स, यस. कीपिंग वाटर कंटेनर्स कवर, यस. wearing full sleeved clothes, yes. So correct answer is option number D, all of the above. Next question. What is the common name for dengue fever due to the severe pain it causes? कॉमन नेम मतलब अदर नेम भी बोल सकते हैं हम इसको, तो ब्रेक बॉर्न फीवर बोलते हैं, याद रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है. ब्रेक बॉर्न फीवर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच मेडिसिन शुड जनरली बी अवॉइडेड ड्यूरिंग डेंगू अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर? ऑप्शन नंबर बी, एस्पिरिन. अभी बताया मैंने, प्रीवियस स्लाइड में बताया, ये भी चीज बताई है. तो थैंक यू सो मच. पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना. पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हर वीडियो की पीडीएफ मिल जाती है वहां पे. ओके. 1-to-1 हेल्प चाहिए तो 9203634262 नंबर पे मैसेज करना. कॉल मत करना यार, मैं उठा नहीं पाऊंगा. मैसेज करना, व्हाट्सअप मैसेज करना, ठीक है. ओके. थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.